नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल करा है। आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और हर एक प्रश्न को हम विस्तारपूर्वक देखने वाले हैं। तो आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किसने जाट जनजाति को तिब्बत की हुरिया जाति से संबंधित माना है? तो किसके द्वारा माना गया है? तो एटकिंसन के द्वारा माना गया है। जाट जाट जनजाति को तिब्बत की हुरिया जाति से संबंधित माना है एटकिंसन ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है। तो कुमायूं कमिश्नरी का मुख्यालय स्थानांतरण कब हुआ? तो 1855 में हुआ था। कब स्थानांतरण किया गया? तो 1855 में किया गया। सही है ये। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में होती है। तो ये भी बात सही है। गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ? तो 1969 में हुआ। ये भी सही है। और गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पौड़ी में है। और गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कुमायूं मंडल की स्थापना कब हुई? तो 1854 में कुमायूं मंडल की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर नैनीताल में है और जिसमें 6 जिले आते हैं। तो इसमें जो हमारा सम्मिलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड में वन महकमे किसके? वन महकमे की स्थापना 1931 में हुई है। तो ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा कैसा हो जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा। ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सभी क्या हैं? सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच कितनी रही है? ठीक है। कब से कब तक पूछा गया है? जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में कितनी रही है? तो 18.81% रही है उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़े जिलों की बात करें तो हरिद्वार जिला सबसे बड़ा है, जहाँ पर लगभग 19 लाख जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद देहरादून, जहाँ पर लगभग 17 लाख, उधम सिंह नगर जहाँ पर लगभग 16.5 लाख, और नैनीताल जहाँ पर 10 लाख जनसंख्या लगभग निवास करती है। तो सबसे बड़ा जनसंख्या में जिला कौन सा हो गया? तो हरिद्वार हो गया। और सबसे छोटा जनसंख्या में बात करेंगे तो वो रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग, चंपावत और फिर बागेश्वर और फिर क्या है? उत्तरकाशी। ये सबसे छोटे जनसंख्या में जिले हैं। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो गया? तो जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 11 के बीच में कितनी बड़ी है? तो 18.81% बड़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक योजना 2009 में आरंभ हुई थी? ठीक है। ये पूछा गया है कि ये जो योजनाएं दी हैं, तो इनमें से ऐसी कौन सी योजना है जो 2009 में जिसकी शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत जो होती है अप्रैल 2015 में होती है। किसकी शुरुआत? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की। आपातकालीन सेवा की शुरुआत कब होती है? तो 15 मई 2008 को आपातकालीन सेवा की शुरुआत होती है। और चार धाम राजमार्ग विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो 27 दिसंबर 2016 को शुरुआत होती है। किसकी? चार धाम राजमार्ग विकास योजना की। ई डिस्ट्रिक्ट योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है? ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत 2009 में की गई। कब की गई? ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत 2009 में, और कहाँ से? पौड़ी से की गई है। तो यही हमारा क्या हो गया? इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी एक योजना है जो 2009 में आरंभ हुई थी? तो ई डिस्ट्रिक्ट योजना है जो 2009 में इसकी शुरुआत की गई, और कहाँ से? पौड़ी से। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवा जन जन तक पहुंचाना इसका क्या है? इसका उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा वो प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनाव कब हुए थे? ठीक है। तो उत्तराखंड में जो पहले निर्वाचित विधानसभा चुनाव हुए तो वो कब हुए थे? तो वो जो होते हैं, अगर उनकी बात करें तो 14 फरवरी 2002 को हुए थे। कब? 14 फरवरी 2002 को प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनाव हुए। और जो पहले विधानसभा चुनाव में कितने परसेंट का मतदान हुआ? तो 54.34% का मतदान हुआ पहले विधानसभा चुनाव में, जिसमें कांग्रेस को 36 सीटें मिली और बीजेपी को 9 सीटें मिली थीं। और 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, जो रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। प्रथम विधानसभा चुनाव में 4 महिलाएं जीतकर आई थीं। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्य थे।
दूसरा जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो 21 फरवरी 2007 को होते हैं, जिसमें 4 महिलाएं निर्वाचित होती हैं। तीसरा जो होता है 30 जनवरी 2012 को, जिसमें 5 महिलाएं निर्वाचित होती हैं। और चौथा जो विधानसभा होता है वो 15 फरवरी 2017 को, जिसमें 5 महिलाएं निर्वाचित होती हैं। तो क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनाव कब हुए थे, तो 14 फरवरी 2002 को हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, 2023 व 24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस किस क्षेत्र का है। तो 2023-24 में उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो योगदान है वो द्वितीयक क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का है, तो दूसरे क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, अगर हम उसकी बात करें, तो इनमें से सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। चमड़े के जूते बनाने वाले को क्या कहा जाता है, तो बाड़ी कहा जाता है। और जागल लगाने वाला को क्या कहा जाता है, ओजी कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हनकिया कहा जाता है। और चांदी के बर्तन बनाने वाले को टमटा कहा जाता है। तो ये गलत है हमारा। तांबे व चांदी के बर्तन बनाने वाले को टमटा कहा जाता है। किसके, तांबे व पीतल के बर्तन बनाने वाले को क्या कहा जाता है, तो टमटा कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी सम्मिलित नहीं है, बाकी सब क्या है, सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था, तो रेमजे के द्वारा किया गया था। रेमजे ने कुमायूं में 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। कमिश्नर के रूप में ये 28 वर्षों तक कार्य करता है। कमिश्नर के रूप में कितने वर्षों तक कार्य करता है, तो 28 वर्षों तक कार्य करता है। इसका कार्यकाल जो रहता है 1856 से लेकर और 84 तक इसका शासनकाल देखने को मिलता है। रेमजे ने तराई भाबर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड जो कि 1885 में स्थापित किया। हेनरी रेमजे ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। 1869 में शेरवुड कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो रेमजे के द्वारा की जाती है। 1884 में बेलेजली हाई स्कूल इन्होंने बनाया। और 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज भी इन्होंने स्थापित किया। रेमजे को कुमायूं का बेताज बादशाह कहा जाता है। रेमजे ने उत्तराखंड में कंजर्वेटर के पद पर कार्य करते हुए ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था। न अपील, न दलील, न वकील जो कहा जाता है, किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो ट्रेल के शासनकाल को कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास रेमजे के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो इनमें से जो कथन सही है ये हमें बताना है। इस उद्यान के बीच में सुरकुंडी मार्ग गुजरता है जो कुमायूं गढ़वाल को जोड़ता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, केवल एक आंसर होगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसकी स्थापना हुई जो कि 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला है और पौड़ी और नैनीताल जिले में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1980 में हुई। तीसरा नंदा देवी जिसकी स्थापना 1982 में। और चौथा फूलों की घाटी जिसकी 1982 में स्थापना हुई। फिर पांचवा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1983 में। फिर गंगोत्री जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल ने किस तिथि को समान नागरिकता संहिता यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी थी। तो मंजूरी जब दी गई है, कब दी गई, तो 4 फरवरी 2024 को मंजूरी दी गई उत्तराखंड के मंत्रिमंडल के द्वारा। किसके लिए, नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे को मंजूरी 4 फरवरी 2024 को, कब, 4 फरवरी 2024 को मंजूरी दी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ऊखीमठ में भूस्खलन से रुद्रप्रयाग के किन गांवों का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो गया था। ठीक है, ऊखीमठ के जो भूस्खलन से रुद्रप्रयाग के किन गांवों का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, तो वो जो गांव हैं वो भेंटी व पोंडार। कौन से, भेंटी व पोंडार गांव हैं जिनका जब ऊखीमठ भूस्खलन हुआ तो वहाँ पर उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। केदारनाथ में सबसे बड़ी आपदा 16-17 जून 2013 में आई थी जिसमें रुद्रप्रयाग जनपद को काफ़ी बड़ा नुकसान
हुआ था। केदारनाथ में आपदा राहत के लिए सेना के द्वारा ऑपरेशन सूर्यहोप चलाया गया था। तो ये है कि ऊखी मठ भूस्खलन से रुद्रप्रयाग के किन गांवों का अस्तित्व समाप्त हुआ? तो भेटी व पोडार गांव का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में सही कथन का चुनाव करें। ये इनमें से सही कथन हमें बताना है कौन सा है। तो पहला है कि 1803 में टिहरी रियासत को सर्वाधिक नुकसान भूकंप से हुआ, तो ये हमारा गलत है। दूसरा है 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण भूकंप था, तो ये हमारा कैसा है? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। भूकंप राज्य में सर्वाधिक आवृत्ति का क्रमिक आपदा है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? केवल इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा इसमें? तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो है, इनमें से कौन सम्मिलित है? ठीक है, इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सम्मिलित है। मल्ला महल की बात करें, मल्ला महल किनके द्वारा बनाया गया था? तो मल्ला महल रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, राजबुग्गा किला किसने बनाया? तो सोमचंद ने राजबुग्गा किला बनाया, तो ये हमारा कैसा सही है। और राजबुग्गा किला कहाँ है? तो चंपावत में है। खगमरा किला की बात करें तो खगमरा किला अल्मोड़ा के अंदर है, और किनके द्वारा बनाया गया था? तो ये भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया था। लाल मंडी किला जो कि पलटन बाजार अल्मोड़ा के अंदर है, जिसे फोर्ट मोयरा किला भी कहते हैं, और ये जो बनाते हैं ये कल्याण चंद बनाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी, राजबुग्गा किला सोमचंद के द्वारा बनाया जाता है। मल्ला महल कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है, और किसके द्वारा बनाया गया? तो रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 में राज्य की आर्थिक विकास दर कितनी होने का अनुमान लगाया गया है? तो अनुमान जो लगाया गया है 7.58% का अनुमान लगाया गया है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक विकास दर की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि असत्य कथन का चुनाव करना है हमें, कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये कहाँ है? चमोली और अलकनंदा पर है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी भागीरथी पर है, ये भी सही है। और ढालीपुर जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर है, ये भी सही है। और छिब्रो जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में, और टोंस नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जयदत्त जोशी ने नैनीताल से किस पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? किसने? जयदत्त जोशी के द्वारा। तो इनके द्वारा समय विनोद पत्र का आरंभ किया गया था। 1868 में इनके द्वारा समय विनोद पत्रिका की शुरुआत की गई, और राज्य का पहला हिंदी और उर्दू समाचार पत्र है ये समय विनोद। गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल 1902 में, कब? गढ़वाल 1902 में लैंसडाउन पौड़ी से इसकी शुरुआत की हुई, और गिरजा प्रसाद नेतानी के द्वारा। गढ़वाली की बात करें, इसकी शुरुआत 1905 में देहरादून से होती है, और ये भी गिरजा प्रसाद नेतानी के द्वारा शुरुआत की जाती है। विशाल कीर्ति 1913 में, जो कि पौड़ी से सदानंद कुरकीर्ति के द्वारा शुरुआत की जाती है। गढ़वाली भाषा का पहला ये पत्र है। कौन सा? विशाल कीर्ति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, इनमें से कुमायूं के चंद शासकों का मूल स्थान माना जाता है? किनका? चंद शासकों का मूल स्थान इनमें से कौन सा माना जाता है? तो प्रयाग को माना जाता है। चंदों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो चंपावत थी, जो कि चंपावती नदी पर थी। दूसरी राजधानी इन्होंने अल्मोड़ा बनाई, और किनके द्वारा? भीष्मचंद के द्वारा। और ग्रीष्मकालीन राजधानी इनकी विंसर थी, और धर्म ये शैव को मानते थे। प्रशासनिक भाषा की बात करें तो इनकी कुमाऊनी प्रशासनिक भाषा थी। कुलदेवी इनकी नंदा देवी थी, और चंदों के समय राजमहल को चौ महल कहा जाता था। चंद राजाओं की वंशावली मानवेय काव्य में दी गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि कुमायूं के चंद जो शासक थे उनका मूल स्थान क्या था? तो प्रयाग था उनका मूल स्थान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधिक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड विधिक अकादमी की जो स्थापना होती है 19 दिसंबर 2004 को होती है, और कहाँ पर है विधिक अकादमी? तो भवाली में है। कहाँ है? भवाली में। 19 दिसंबर 2004 को इसकी स्थापना की गई है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेम यानी नागराज के कुल कितने प्रतिष्ठित मंदिर हैं? तो 7 मंदिर हैं। किसके? सेम नागराज के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की जो शुरुआत की जाती है वो 2021 में की जाती है। कब की जाती है? 2021 में की जाती है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो टिहरी रियासत का विलय कब हुआ? तो अगस्त 1949 में हुआ, सही है। शक्ति पत्र का प्रारंभ अक्टूबर 1918 में होता है और कुमाऊं परिषद की स्थापना सितंबर 1916 में हुई है, सही है। और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब होती है? तो इसकी जो स्थापना होती है 13 अप्रैल 1921 को। कब? 13 अप्रैल 1921 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना, ठीक है। और रिपोर्ट इसके द्वारा अक्टूबर 1921 में पेश की जाती है, किसको? सरकार को। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।